गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी का जो मेंबर है पॉलीसाइफोनिया उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने अब तक आपको पॉलीसाइफोनिया यानी जो रोडोफाइसी का मेंबर है रेड एल्गी उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में बताया था। आज हम उसके आगे इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी लाइफ साइकिल में 3 विभिन्न प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, यानी इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो 3 भिन्न प्रकार के थैलस हैं उसमें पहला है असेक्सुअल थैलस या टेट्रास्पोरोफाइट। ये थैलस डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स से विकसित होते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता, लेकिन इनमें टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। तो ये थैलस जो है वो डिप्लॉइड होता है और इन टेट्रास्पोरेंजिया में फिर मियोसिस होने से हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं। दूसरा जो है थैलस वो है गैमेटोफाइट। ये थैलस हैप्लॉइड होते हैं और इनमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। पॉलीसाइफोनिया की ज्यादातर जातियां डायोएशियस है, यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट्स यानी स्पर्मेटेंजिया और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट यानी कार्पोगोनिया का विकास होता है। तीसरा है कार्पोस्पोरोफाइट। इसका विकास डिप्लॉइड जाइगोट से होता है, इसीलिए ये थैलस भी डिप्लॉइड होता है और इससे डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है और ये कार्पोस्पोर्स जो है या कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पर आश्रित रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। पॉलीसाइफोनिया में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अब पहले पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये टेट्रास्पोर से होता है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टेट्रास्पोर्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड थैलस में जो टेट्रास्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उनमें बनते हैं। टेट्रास्पोरेंजिया जो है ये राउंडेड सवृंत संरचना है जिनका विकास पेरीसेंट्रल सेल से होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये पेरीसेंट्रल सेल्स जो हैं जिसे कि हम टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, ये अन्य पेरीसेंट्रल सेल से अपेक्षाकृत छोटी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। बाहर वाली कवर सेल कहलाती है और अंदर वाली स्पोरेंजियल मदर सेल बनाती है। कवर सेल फिर से विभाजित होकर 2 या उससे अधिक कवर सेल्स बनाती हैं, जबकि स्पोरेंजियल मदर सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है, नीचे की ओर स्टॉक सेल और ऊपर की ओर स्पोरेंजियल सेल बनती है। स्पोरेंजियल सेल जो होती है वो आकार में कई गुना बड़ी हो जाती है।
स्टॉक सेल स्टॉक बना लेती है, और स्पोरेंजियल सेल जो कि आकार में कई गुना बड़ी हो गई है, इसे हम टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम बी में देख रहे हैं। अब इस टेट्रास्पोरेंजियम का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, और इन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के चारों ओर इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक न्यूक्लियाई के चारों ओर ये साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। तो प्रत्येक खंड या प्रत्येक पार्ट जो है वो एक हैप्लॉइड स्पोर में रूपांतरित हो जाता है, जिसे कि हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। और ये टेट्रास्पोर्स टेट्रास्पोरेंजियम में टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब टेट्रास्पोरेंजियम की वॉल जो है वो फट जाती है, और जो आसपास की सेल्स हैं उनकी कवरिंग जो है वो थोड़ी हट जाती है, जिससे ये टेट्रास्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और ये जो टेट्रास्पोर्स बाहर आते हैं, इनमें 2 स्पोर्स तो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और बाकी के जो 2 स्पोर्स हैं, टेट्रास्पोर्स हैं, वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट पर मेल गैमीट्स लगेंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल गैमीट्स लगेंगे। तो इस तरह डिप्लॉइड थैलस से हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। तो आज हमने पढ़ा इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।